तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है आपके? एक बारी फिर से स्वागत है हमारे एक और नए ब्लॉग में। आज जा रहे हैं हम कहीं घूमने के लिए, तो बने रहिए भाई वीडियो में और दिखाते हैं आपको एकदम बढ़िया बढ़िया नज़ारे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको कराने वाले हैं उत्तराखंड की एक शानदार सैर। इस वीडियो में हम जानेंगे उत्तराखंड की टॉप 10 घूमने लायक जगहों के बारे में, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 12, ऋषिकेश। गंगा किनारे बसा एक पवित्र और खूबसूरत शहर जिसे योग नगरी और विश्व की योग राजधानी कहा जाता है। यहाँ के लक्ष्मण झूला और राम झूला न सिर्फ धार्मिक महत्व रखते हैं बल्कि गंगा नदी का अद्भुत दृश्य भी दिखाते हैं। शाम के समय त्रिवेणी घाट की गंगा आरती का नजारा इतना भव्य होता है कि हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता है। ऋषिकेश सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं है बल्कि रोमांच प्रेमियों के लिए भी बेहद खास जगह है। यहाँ आप रिवर राफ्टिंग, बंजी जंपिंग, कैंपिंग और ट्रैकिंग का मजा ले सकते हैं। साथ ही यहाँ स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर और प्राचीन आश्रम इस स्थान को और भी दिव्य बना देते हैं। दोस्तों, ऋषिकेश एक ऐसी जगह है जहां एक साथ शांति, अध्यात्म और रोमांच सब कुछ मिलता है। नंबर 11, उत्तरकाशी। उत्तरकाशी गंगा के किनारे बसा है और इसे मिनी काशी भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ काशी की तरह कई मंदिर और घाट हैं। यहाँ का कश्मीर सदृश्य दयारा बुग्याल हरे भरे घास के मैदानों और बर्फ से ढकी चोटियों के लिए प्रसिद्ध है। दौड़ीताल ट्रैक ट्रैकिंग प्रेमियों के लिए एक स्वर्ग है जहां एक सुंदर झील और शांत वातावरण मिलता है। धार्मिक दृष्टि से विश्वनाथ मंदिर, शक्ति मंदिर और गंगोत्री धाम यहाँ के प्रमुख आकर्षण हैं। गंगा नदी यहाँ से और भी पवित्र रूप में बहती है, इसलिए इसे 4 धाम यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है। रोमांच पसंद करने वालों के लिए यहाँ ट्रैकिंग, कैंपिंग और रिवर राफ्टिंग के बेहतरीन विकल्प मौजूद हैं। 4 धाम यात्रा का प्रवेश द्वार उत्तरकाशी से ही गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की यात्रा शुरू होती है। गंगा का उद्गम स्थल गंगोत्री ग्लेशियर से निकलने वाली भागीरथी नदी यहीं से बहती है। मिनीकाशी वाराणसी की तरह यहां भी कई प्राचीन मंदिर और घाट हैं, इसलिए इसे उत्तराखंड का काशी कहा जाता है। प्राकृतिक सुंदरता, दयारा बुग्याल, हरसिल घाटी और दौड़ीताल जैसी जगहें इसे स्वर्ग जैसा बनाती हैं। नंबर 10, रानीखेत। अल्मोड़ा जिले में बसा रानीखेत समुद्र तल से 1824 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कहा जाता है कि कुमाऊं के राजा सुखदेव देव ने यहाँ रानी पद्मिनी के सम्मान में इस जगह का नाम रानीखेत रखा था। यहाँ की घनी देवदार व बांज के जंगल, हरे भरे मैदान और बर्फ से ढकी हिमालय की चोटियां इसे स्वर्ग जैसा बनाते हैं। नंबर 9, रामनगर। नेशनल पार्क जंगल सफारी के लिए सबसे मशहूर जगह। यहाँ बाघ, हाथी, हिरण और कई दुर्लभ पक्षी देखने को मिलते हैं। कोसी नदी, यहाँ बहती कोसी नदी पूरे क्षेत्र की खूबसूरती को और बढ़ा देती है। गर्जिया देवी मंदिर कोसी नदी के बीच चट्टान पर स्थित यह मंदिर आस्था और पर्यटन दोनों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। चारों तरफ हरे भरे जंगल और प्राकृतिक सौंदर्य। नंबर 8, नैनीताल। नैनीताल जिले का यह कस्बा दुनिया भर में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के लिए मशहूर है। यहाँ आपको बाघों, हाथियों और सैकड़ों पक्षियों को प्राकृतिक आवाज में देखने का अवसर मिलता है। वन्य जीवन ही नहीं बल्कि धार्मिक स्थलों के लिए भी प्रसिद्ध है। नंबर 7, मसूरी। क्वीन ऑफ हिल्स मसूरी समुद्र तल से 7000 फीट की ऊंचाई पर बसा है। ब्रिटिश काल में यह ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करता था। आज भी यहाँ के कैंप्टी फॉल्स, गन हिल, माल रोड और लाल टिब्बा पर्यटकों को बेहद आकर्षित करते हैं। सर्दियों में यहाँ की बर्फबारी और गर्मियों में ठंडी हवाएं इसे साल भर घूमने लायक बनाती है। रोमांटिक हनीमून हो या फैमिली ट्रिप, मसूरी हर किसी की पहली पसंद है। नंबर 6, हरिद्वार। गंगा तट पर बसा हरिद्वार हिंदुओं के 7 पवित्र नगरों में से एक है। यहाँ हर 12 साल में कुंभ मेला लगता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है। हरिद्वार का हर की पौड़ी, घाट और शाम की गंगा आरती जीवन का अविस्मरणीय अनुभव देती है। इसके अलावा मनसा देवी मंदिर और चंडी देवी मंदिर यहाँ के प्रमुख धार्मिक स्थल हैं। आस्था और अध्यात्म से भरपूर हरिद्वार भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व से लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। नंबर 5, यमुनोत्री। यमुनोत्री 4 धाम यात्रा का पहला धाम है और मां यमुना को समर्पित है। यह उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में समुद्र तल से लगभग 3223 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है।
यमुनोत्री मंदिर 1829 में महाराजा प्रताप शाह तहरी गढ़वाल ने बनवाया था। सूर्य कुंड, यहाँ उबलते हुए गर्म जल के कुंड हैं। श्रद्धालु इसमें आलू चावल पकाकर प्रसाद के रूप में चढ़ाते हैं। दिव्यशिला मंदिर, प्रवेश द्वार के पास स्थित पवित्र शिला, जिसके दर्शन करने के बाद ही मंदिर प्रवेश किया जाता है। ट्रैकिंग मार्ग, यमुनोत्री तक जाने का रास्ता जानकी चट्टी से लगभग 6 किमी का ट्रैक है, जिसे पैदल, घोड़े या पालकी से तय किया जाता है। नंबर 4 गंगोत्री। चार धाम यात्रा का दूसरा धाम है और इसे मां गंगा को समर्पित किया गया है। यह उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में समुद्र तल से लगभग 3100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहीं से पवित्र गंगा नदी का उद्गम माना जाता है। असल स्रोत गंगोत्री ग्लेशियर गौमुख लगभग 19 किलोमीटर दूर है, लेकिन श्रद्धालु गंगोत्री धाम में मां गंगा के दर्शन और पूजन करते हैं। गंगोत्री मंदिर 18वीं शताब्दी में गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा ने इसका निर्माण करवाया था। भागीरथ शिला, मान्यता है कि यहीं राजा भागीरथ ने मां गंगा को पृथ्वी पर अवतरित करने के लिए तपस्या की थी। भगीरथी नदी, गंगोत्री से निकलने वाली धारा को भगीरथी कहा जाता है, जो आगे देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलकर गंगा कहलाती है। ट्रैकिंग मार्ग, गंगोत्री से गौमुख ग्लेशियर तक लगभग 18-19 किलोमीटर का ट्रैक है, जहां गंगा का वास्तविक उद्गम स्थल है। नंबर 3 बद्रीनाथ। बद्रीनाथ धाम चार धाम यात्रा का सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण धाम है। यह उत्तराखंड के चमोली जिले में समुद्र तल से लगभग 300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह धाम भगवान विष्णु के अवतार श्री बद्री नारायण को समर्पित है। बद्रीनाथ मंदिर, माना जाता है कि इसकी स्थापना आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में की थी। वर्तमान मंदिर का निर्माण 17वीं शताब्दी में गढ़वाल नरेश ने करवाया। तप्त कुंड, मंदिर के पास स्थित गर्म जल का कुंड, जहां श्रद्धालु स्नान करके मंदिर में प्रवेश करते हैं। नीलकंठ पर्वत, मंदिर के पीछे बर्फ से ढका नीलकंठ पर्वत दिखाई देता है, जो इसकी शोभा को अद्भुत बनाता है। अलकनंदा नदी मंदिर के समीप से बहती है, जो गंगा की एक प्रमुख धारा है। पौराणिक मान्यता है कि भगवान विष्णु ने तपस्या के लिए इस स्थान को चुना और लक्ष्मी जी ने उन्हें ठंड से बचाने के लिए बद्री वृक्ष जुजूब बेरी का रूप धारण किया। यह धाम 108 दिव्य देशों वैष्णवों के पवित्र स्थानों में से एक है और यहाँ दर्शन करने से जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाते हैं। नंबर 2 केदारनाथ। केदारनाथ धाम चार धाम यात्रा का सबसे ऊंचा और सबसे कठिन धाम माना जाता है। यह उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में समुद्र तल से लगभग 3543 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह धाम भगवान शिव को समर्पित है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। केदारनाथ मंदिर, इसका निर्माण पांडवों द्वारा कराया गया माना जाता है, जबकि वर्तमान मंदिर को आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में पुनर्निर्मित करवाया। मंदाकिनी नदी मंदिर के पास बहती है, जो इस धाम की पवित्रता को और बढ़ाती है। त्रिकोण पर्वतों के बीच मंदिर चारों तरफ ऊंचे ऊंचे हिमालयी पहाड़ों से घिरा है, जिनमें केदार, खरसाली और अन्य शिखर शामिल हैं। ट्रैकिंग मार्ग, गौरीकुंड से लगभग 16 किलोमीटर की कठिन यात्रा पैदल, खच्चर, घोड़े या पालकी से पूरी की जाती है। कथा है कि महाभारत युद्ध के बाद पांडव अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की शरण में आए थे। शिव जी उनसे मिलने से बचने के लिए बैल नंदी का रूप लेकर केदार में छिप गए। पांडव जब पीछे पड़े तो भगवान शिव भूमि में विलीन हो गए और उनकी पीठ का भाग केदारनाथ में प्रकट हुआ, जिसे आज पूजा जाता है। यहीं से पंच केदार की परंपरा भी शुरू होती है। नंबर 1 पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड का एक खूबसूरत जिला है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता, धार्मिक स्थलों और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। यह जिला हिमालय की गोद में बसा हुआ है और यहाँ से बर्फ से ढके ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के मनमोहक दृश्य दिखाई देते हैं। यहाँ से गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ की पर्वत श्रृंखलाएं साफ दिखाई देती हैं। खिड़सू सेब के बागान और बर्फीली चोटियों का अद्भुत दृश्य। कंडोलिया मंदिर, पौड़ी शहर के पास स्थित प्रसिद्ध मंदिर। श्रीनगर गढ़वाल से कुछ दूरी पर है मां धारी देवी जी का पवित्र स्थान। तड़केश्वर महादेव मंदिर, देवदार के घने जंगलों के बीच स्थित भगवान शिव का पवित्र मंदिर। कठुली चौरी, यहां से हिमालयी श्रृंखलाओं का विहंगम दृश्य देखने को मिलता है। श्री सिद्ध बलि मंदिर, कोटद्वार,
भगवान हनुमान जी को समर्पित गढ़वाल का सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक। अलकनंदा और नयार घाटी ट्रैकिंग और प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग। पौड़ी गढ़वाल को देवभूमि का एक अहम हिस्सा माना जाता है। यहाँ कई प्राचीन मंदिर और तीर्थ स्थल हैं जो धार्मिक श्रद्धालुओं को आकर्षित करते हैं। स्थानीय लोक संस्कृति, नृत्य और त्योहार इस क्षेत्र की आत्मा है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। हम जल्द ही आपके लिए एक और नई और रोचक वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। जय भोलेनाथ, जय श्री राम।